सबका साथ सबका विकास। सभी को एक साथ नमस्कार। अर्चना ट्यूटोरियल हिंदी साहित्य और व्याकरण में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले वाली क्लास में हमने विशेषण पढ़ा। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने प्रकार हैं। अब आज हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, वर्ब क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के कितने भेद हैं। क्रिया में कार्य का होना। क्रिया विशेषण में किसी कार्य का संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा किसी कार्य का होने का पता चलता है, उसे ही क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्रिया की संज्ञा और सर्वनाम के द्वारा ही की जा सकती है। जैसे हम उसका इसकी परिभाषा देते हैं। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जब तक वाक्य में क्रिया का प्रयोग नहीं होगा, तब तक वाक्य पूर्ण नहीं होगा। क्रिया वाक्य को पूरा करती है। क्रिया से ही वाक्य का कुछ न कुछ अर्थ निकलता है और तभी वाक्य क्या है, हमें समझ में आता है और यह पूरा हो सकता है। अब हम उदाहरण देखते हैं एग्जाम्पल के लिए। अब हम उदाहरण देखेंगे क्रिया के। सीता पुस्तक, मोहन पतंग, वह विद्यालय। क्या ये आपको समझ में आ रहा है, ये कौन से वाक्य हैं? नहीं समझ में आ रहा है। इसीलिए क्रिया के लिए संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा ही क्या है, क्रिया को पूर्ण किया जा सकता है। तभी हमें क्या है, कुछ न कुछ इसका अर्थ निकल के आएगा। तभी हमें जो वाक्य दिए हैं वो समझ में आएंगे। जैसे हम कहते हैं ऊपर के वाक्यों में जो बात हम कहना चाहते हैं वह बिना क्रिया के अधूरी रह जाती है। जैसे सीता पुस्तक, ये क्या है, इसमें कोई क्रिया नहीं हुई है, इसमें कोई बात पूरी नहीं हुई है, इसलिए क्या है, ये अधूरी है। परंतु जब हम चारों वाक्यों के साथ क्रियाओं का प्रयोग करते हैं तो क्या है, वाक्य का पूरा रूप हमें पता चलता है। उदाहरण के लिए जैसे सीता क्या है, सीता पुस्तक पढ़ती है, मोहन पतंग उड़ाता है और वह विद्यालय जाता है। ये क्या है, ये है संज्ञा और सर्वनाम। ये संज्ञा है और ये क्या है, सर्वनाम है। इन्हीं से ही क्या है, वाक्य पूर्ण किया जाता है। तभी हमें क्या है, क्रिया का पता चलता है। अतः यह कहा जा सकता है कि वाक्य की क्रिया का विशेषण महत्व होता है, क्योंकि क्रिया के बिना वाक्य क्या है, अधूरा रहता है। इसलिए क्रिया का क्या है, एक वाक्य में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब हम क्रिया के भेद जानेंगे। क्रिया के भेद कितने हैं? क्रिया के भेद कितने हैं? क्रिया के दो भेद हैं। क्रिया के कितने भेद हैं? क्रिया के दो भेद हैं। एक है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। भेद है, क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया है और एक अकर्मक क्रिया है। अब हम जानेंगे सकर्मक क्रिया कहते किसे हैं। कर्मक क्रिया किसे कहते हैं? कर्मक क्रिया जिस प्रकार क्रिया से, अब हम जानते हैं सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जिस प्रकार क्रिया से कोई फल या कर्म का बोध होता है, उसे ही क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। जैसे मैं पानी पीता हूँ, मदन भोजन खाता है। पानी पीना एक क्रिया है, मतलब पीना एक क्रिया है और भोजन करना भी यह एक क्रिया है जो दो व्यक्ति कर रहे हैं।
उसे ही क्या, उन दोनों क्रियाओं को जो काम कर रहे हैं उसे ही क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब हम जानते हैं अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता है उसे ही अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता है उसे ही अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए गाय रंभाती है, बंदर ची ची करता है। ये दोनों क्रियाएं, क्रिया कौन सी है, रंभाना और ची ची करना। ये दो क्रियाएं हैं, क्या है, परंतु इनका कोई काम या कर्म नहीं है, कोई कर्म और काम नहीं कर रही, ये इनकी क्या है, रोज की आदत है जो इंसान रोज करता है। तो ये क्या है, रंभाना, गाय हमेशा रंभाती है, बंदर हमेशा ची ची करता है, इसमें कोई काम या कोई कर्म नहीं है, अतः ये क्या है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया में अंतर। सकर्मक क्रिया कर्मक क्रिया में अंतर। सकर्मक क्रिया में जब हम कोई प्रश्न करते हैं तो उसका उत्तर मिल जाता है। सकर्मक क्रिया में क्या है, अगर हम किसी चीज़ से प्रश्न करते हैं तो क्या है, उसका उत्तर हमें मिलता है, उसे ही क्या कहते हैं, सकर्मक कहते हैं। परंतु अकर्मक क्रिया में यह उत्तर नहीं मिलता है, अर्थात सकर्मक अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्या और क्यों आदि प्रश्न हम करते हैं। अगर हमें अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया पहचाननी है तो हम उनसे क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्या, क्यों और किस लिए, ये क्या है, यह कर्मक और सकर्मक क्रिया इससे, इन शब्दों से क्या है, पहचानी जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, एक प्रश्न करके देखते हैं उदाहरण के लिए। जैसे राम क्या पढ़ता है। राम क्या पढ़ता है, इसका उत्तर क्या मिलेगा हमें, राम पुस्तक पढ़ता है। तो हमें क्या है, ये क्या है, ये सकर्मक क्रिया है। क्या है, सकर्मक क्रिया, क्योंकि इसके प्रश्न के उत्तर क्या है, हमें मिल गया। और इसी के विपरीत क्या होता है, अकर्मक क्रिया, जिससे हमें प्रश्न करने पे कोई उत्तर नहीं मिलता है। इसे ही क्या कहते हैं, अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।